रसूल अल्लाह। और पड़ी है कश्ती उम्मत की भंवर में तेज तूफान है। पड़ी है कश्ती उम्मत की भंवर में तेज तूफान है। पड़ी है कश्ती उम्मत की भंवर में तेज तूफान है। किनारे से जरा इसको लगा दो या रसूल अल्लाह। किनारे से जरा इसको लगा दो या रसूल अल्लाह। और तुम ही हो सरवरे आलम, तुम ही हो रहमत आलम। तुम ही हो सरवरे आलम, तुम ही हो रहमत आलम। तुम ही हो सरवरे आलम, तुम ही हो रहमत आलम। मेरी सोई हुई किस्मत जगा दो या रसूल अल्लाह। मेरी सोई हुई किस्मत जगा दो या रसूल अल्लाह। अगर आँखें मेरी दीदार के काबिल नहीं आका, अगर आँखें मेरी दीदार के काबिल नहीं आका, अगर आँखें मेरी दीदार के काबिल नहीं आका, मुझे आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। मेरी हस्ती को ताबिदा बना दो या रसूल अल्लाह। हजार बार मुशो मुश्को गुलाब हुनूज़ नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीज़ ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल उबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबना हुमा वल फातिमा। बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। सरकार हम कमीनों के एतवार पर न जाएं, आका हुजूर अपने करम की नज़र करें। बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, टुकड़ों से हैं यहाँ के पले, रुख किधर करें। जालों पे जाल पड़ गए लिल्लाह, वक्त है मुश्किल कुशाई आपके नाखून कर करें। हजरात गिरामी वक़ार, आज के इस जलसे में आप हजरात तशरीफ लाए, उलमाए अहले सुन्नत एक के बाद दीगरे आप हजरात के सामने आते रहेंगे। अल मुख्तसर थोड़े से वक्त में मैं आप हजरात के सामने कुछ बयान करने की कोशिश करूंगा। हजरात गिरामी, आइए जरा अपने ज़हन व फिक्र को हाजिर कीजिए और दुनिया का जायजा लीजिए। आज दुनिया का जब आप जायजा लेंगे तो गुनाहों का अंबार दिखाई देगा। मुसलमानों के मुआशरों को जब आप देखेंगे तो कौन सा ऐसा गुनाह है जो आपके माशरे में नहीं मिल पाएगा। आपके माशरे में हर गुनाह आपको दिखता हुआ नजर आएगा। आज हमारा मुआशरा जिस कदर बिगड़ा हुआ है, जिस कदर हमारे मुआशरे में मगरिबी तहजीब घुसी हुई है, वो किसी पर छुपी और ढकी बात नहीं है, बल्कि सारे लोगों के सामने है। हमारे और आपके यहाँ कोई अगर तकरीब हो तो न जाने कैसी कैसी हरकतें हम और आप कर डालते हैं।
अगर हम और आप नजर उठा के देखें तो शराब के भट्टियों पर नौजवान मुसलमानों का जरूर दिखाई देता है। अगर हम और आप जुआ के अड्डों पर देखें तो मुसलमानों के बच्चे जरूर वहां पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम और आपकी निगाहें जहां उठेंगी मुसलमान का बच्चा वहां जरूर नजर आएगा। इन तमाम बुराइयों के साथ साथ जो एक आम बुराई हमारे मुआशरे में फैली हुई है, जिसे हम और आप बहुत हल्का गुनाह समझते हैं और हम और आप ये सोचते हैं कि हमारे साथ जो हम ये कर रहे हैं ये कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, मगर हम और आप समझ नहीं पाते हैं वो गुनाह कौन सा है। हम इसी पर थोड़ी देर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। हमारे जनाब बाबू भाई ने मुझे बताया था कि आपको इस तरह से बोलना, इस मौजू पर बोलना है, मगर मैं आप हजरात के सामने थोड़े से वक्त में इन्हीं पर गुफ्तगू करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा कि हजरात गिरामी आप देखेंगे और आप जानेंगे कि आज दुनिया में जो हालात हैं, जहां बाप बेटे की कदर नहीं है, जहां बेटा माँ बाप की कदर नहीं करता है, जहां भाई भाई में अब मोहब्बतों इख्वत का मामला नहीं पाया जाता है, बीवी शौहर में तनाजा हो गया है, भाई भाई में इख्तलाफ हो गया है और पड़ोसी पड़ोसी में इख्तलाफ हो गया है, रिश्तेदार रिश्तेदार में इख्तलाफ हो गया है। इन तमाम जगहों पर आप देखेंगे तो ये भी आपको नजर आएगा कि लोग अपने माँ बाप को अपने सर का बोझ महसूस करते हैं और ये समझते हैं कि ये माँ बाप हमारे हिस्से में आए ही क्यों हैं, ये माँ बाप हमारे हिस्से में ना आए होते तो बेहतर होता। हजरात गिरामी एक माहौल बन गया है, एक मिजाज बन गया है कि अगर किसी के पास, इंसान के पास में अगर 4 बेटे हैं तो चारों बेटे में वालिदैन तकसीम हो जाते हैं और वालिदैन जब तकसीम हो जाते हैं तो बारियों में मुंतकिल हो करके एक के यहाँ 1 महीना खाएंगे, दूसरे के यहाँ 1 महीना खाएंगे, 1 हफ्ता 1 महीने की बारी लग जाती है। हजरात जरा गौर फरमाते हुए चलिए, ये मिजाज हमारा और आपका बन गया है। अगर आप यहाँ बारी है और आपके वालिदैन बैठे हुए हैं और छोटे भाई के यहाँ नाश्ता तैयार है और आपके बच्चों के साथ आप नाश्ता कर रहे हो, अगर किसी आलिम ने आपको पकड़ लिया और कहा कि आपके वालिदैन बैठे हैं, जरा उनको बुलाकर चाय नाश्ता करवा दो, तो हम बड़े धड़ल्ले से कह देते हैं आज उनकी बारी हमारे घर नहीं है, इसलिए हम उन्हें क्यों नाश्ता करवाएं, हम उनको क्यों चाय पिलवाएं, जबकि ये हमारा मिजाज है। मगर कुरान जो हमें मिजाज दे रहा है, अगर कुरान को आप पढ़ेंगे तो कुरान हमें बार बार ये कह रहा है कि माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। कहीं रब ताला इरशाद फरमाता है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, और अल्लाह तुम्हें ताकीद फरमाता है कि अपने माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। कहीं रब इरशाद फरमाता है कि ए लोगों सुनो, ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत जायज नहीं है, किसी और को माबूद ना समझो और उसकी इबादत ना करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। कहीं रब इरशाद फरमाता है कि तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करते रहो, उनके कलाम के दरमियान, तुम गुफ्तगू के दरमियान उफ ना कहो, यानी अगर वो बात कर रहे हो तो आप उन्हें झिड़को नहीं। लोग कह दिया करते हैं कि तुम्हें नहीं खबर है, तुम जा करके बैठो। माँ बाप को इस तरह झिड़कना मना किया गया, कुरान ने कहा उन्हें उफ तक ना कहो। कुरान और आगे फरमाता है कि उन्हें उफ तक ना कहो, उनके कलाम के दरमियान तुम बोलो नहीं। और सुनो, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए कितनी दिक्कतें सही हैं। वो 9 महीना तुम्हारी माँ तुम्हें अपने शिकम में लेकर रहती है, तकलीफें बर्दाश्त करती है, पैदाइश के वक्त को तकलीफें बर्दाश्त करती है, तमाम तर मुसीबतों को झेलती है, तुम्हें 2 साल दूध पिलाती है, खूने जिगर पिलाती है, पाल पोष कर तुम्हें बड़ा करती है। इसलिए वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाहू अकबर प्यारे। अब कुरान कहता है कि जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बुढ़ापे में मिले तो उनके लिए अपने बाजुओं को बिछा दो और नरमो नाजुक बाजुओं को बिछा करके रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज करो, वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप पर ऐसे ही रहम फरमा जैसे उन्होंने हमें बचपन में पाला है, जैसे उन्होंने हमें बचपन में हमारी परवरिश की है, इसी तरह तू हमारे माँ बाप पर रहम फरमा। अब आप आओ, जरा अंदाजा लगाओ, आप इन उलमा की बारगाह में ज़ानो अदब तय करो, कहो कि अल्लाह ने इंसान को बचपन याद क्यों दिलाई, अल्लाह ने जवानी याद क्यों ना दिला दिया, अल्लाह ने बुढ़ापा याद क्यों ना दिला दिया, यानी वालिदैन की खिदमत के लिए बचपन याद क्यों दिलाई। तो बचपन का माहौल ऐसा होता है कि जब आप उसे देखेंगे तो बच्चा जो
है बच्चा है अभी शीर खारी में है, उसके हाथ है मगर हाथ उसके काम नहीं कर रहे हैं, यानी वो खुद ब खुद कुछ नहीं कर सकता है। उसकी जबान तो है सलामत है मगर बोल करके कुछ कह नहीं सकता है। आंख तो जरूर है, रोशनी भी है मगर वो इशारों में कुछ कर नहीं सकता है। कान तो जरूर है, कुव्वत समात भी है मगर कोई फैसला नहीं ले सकता है। पांव जरूर है मगर माँ बाप का मुहताज है, जब तक वो लेकर चलेंगे नहीं जा नहीं सकता है। यानी बचपन में औलाद इस कदर होती है कि हाथ भी मौजूद है, पांव भी मौजूद है, आंख भी मौजूद है, जबान भी मौजूद है, कान भी मौजूद है मगर माँ बाप का मुहताज है। अब माँ बाप जैसा चाहेंगे, अगर भूख लग रही है तो माँ इशारों में समझ रही है, अगर तकलीफ हो रही है तो माँ इशारों में समझ रही है। माँ अपने उस बच्चे को इस तरह परवरिश करती है कि उसके नाक को संवारती है, उसके कान को संवारती है, उसके हाथों को संवारती है, उसके चौहों को संवारती है, उसके आंखों को संवारती है, उसके होंठ को संवारती है। अगर माँ इसे छोड़ दे तो पता नहीं किस तरह तुम्हारी शक्ल हो। अल्लाह अकबर प्यारे, अल्लाह अल्लाह। आओ जरा देखो, ये माँ है कि बचपन में जब उसके मुहताज बच्चे हो, ये बाप है जब बचपन में मुहताज उसके हो, तो पता चला ये दोनों छोड़ते नहीं है। बिला तमसील से समझो कि बुढ़ापे में माँ बाप जब जाते हैं तो उनके हाथ जरूर होते हैं मगर उसमें ताकत बाकी नहीं रह जाती है। पाँव तो जरूर है मगर उसमें ताकत बाकी नहीं है। कान तो जरूर है मगर कुव्वत समात कम हो गई है। जबान तो जरूर है मगर लुकनत आ गई है। आँख तो जरूर है मगर रोशनी कम हो गई है। जिस तरह बचपन में तुझे उन्होंने तन्हा नहीं छोड़ा और तुझे बोझ नहीं समझा, ऐसे जब ये बचपन में ये बुढ़ापे में आ जाए तो इनका साथ तू न छोड़, इनके साथ भलाई करता रहा, इनके साथ एहसान करता रहा। और माँ बाप किस तरह एहसान करते हैं, आओ जरा सा एक झलक मैं आपको दिखा कर निकल जाऊं। यही माँ बाप हैं, चाहे वो गर्मियों का जमाना हो, चाहे वो रात की तारीकी हो, चाहे दिन का उजाला हो, चाहे बरसात का मौका हो, चाहे ठंडियों का जमाना हो। आधी रात को माँ अपने कलेजे से अपने लख्ते जिगर को लेकर के सो रही होती है। सर्दी बड़े कड़ाके की पड़ रही है, लिहाज से मुंह निकालने का दिल नहीं करता है। इतनी असना में रात की तारीकी में अगर वो बच्चा रोना शुरू कर दे, रोने लगता है तो माँ बेदार हो जाती है और अपने बच्चे के मुंह में अपने पिस्तान को पेश करती है। अगर बच्चा दूध पीना शुरू कर दे तो माँ इत्मीनान से सोती है और अगर बच्चा ना दूध पीता है, रोता ही रहता है, तो माँ की बेचैनी बढ़ जाती है और उसको लोरियां देना शुरू करती है। अल्लाह अल्लाह, अब उसे सीने पे लेकर लोरियां देती है। अगर वो फिर भी ना उठ करके अपना चुप खामोश हुआ तो माँ उठ करके बैठ जाती है। चिराग रोशन करेगी, उजाले का इंतजाम करेगी और जब चिराग रोशन करेगी तो माँ पर बिस्तरे को पलट के देखेगी, कभी तकिए को उठा कर देखेगी, कभी लिहाफ हटा के उठा के देखती है, कभी चारपाई के नीचे देखती है, कभी बच्चे का पुष्ट देखती है, कभी उसका सीना देखती है। किसी मूजी जानवर ने इसे तकलीफ तो नहीं पहुंचा दी है, किसी जानवर ने इसे डस तो नहीं लिया है। अल्लाह अल्लाह प्यारे, अब वो बैठ करके दूध पिलाना शुरू कर रही है। अब उसे सर्दियों का ख्याल नहीं है, उसे नींद का ख्याल नहीं है कि आधी रात में नींद खुल गई है, सर्दी बहुत कड़ाके की है। अब अपने बच्चे के रोने की फिक्र है। अब दूध पिला रही है, दूध पी लिया तो ठीक है, नहीं पिया तो लोरियां दे रही है। कभी उसे सीने से लगा रही है, कभी उसे अपने कंधों पर ले रही है, कभी उसके पेशानी को बोसा देती है, कभी रुखसार चूम लेती है, कभी होठों को बोसा देती है, कभी कुछ कहती है। जज्बात के आलम में न जाने कैसे कैसे अलकाबात कह डालती है। कभी दादा कह के छुपाती है, कभी उसे बाबा कह के लोरियां देती है, कभी नाना कह देती है, कभी लख्ते जिगर कहती है, कभी नूरे नजर कहती है, कभी आंखों का तारा कहती है, कभी राज दुलारा कहती है, कभी जिगर का टुकड़ा कहती है। और जब बच्चा भी खामोश ना हो तो माँ मजबूर होकर उसी बच्चे के साथ रोने लगती है। हाय मेरे लाल को क्या हो गया, मेरे लख्ते जिगर को क्या हो गया। अब वो अपने शौहर को बेदार करेगी, जरा उठिए देखिए, न जाने क्या हो गया लगते जिगर को, ये रोना ही नहीं बंद कर रहा है। अल्लाह अकबर प्यारे, होना तो ये चाहिए था कि बाप बेदार होता। नींद खराब हुई थी, अपने बच्चे को मारता कोसता, मगर कुर्बान जाओ बाप के शफकतों पर। जब बेदार होता है तो नींद उड़ जाती है और वो अपने गोद में लेता है, चौखट के बाहर निकलता है। कभी वो सितारों को दिखाकर लोरियां देता है, कभी चांद को दिखाकर बहलाता है। अगर बच्चा रोना बंद ना करे तो रात ही की तारीकी में इमाम का दरवाजा माँ बाप खटखटाते हैं। इमाम साहब
साहब दरवाजा खोलिए। न जाने मेरे लगते जिगर को क्या हो गया, ये रोना ही नहीं बंद कर रहा है। इमाम ने कुरान की आयत पढ़ी, उस पर आपने दम कर दिया। अगर बच्चा खामोश तो ठीक है, वरना बगैर सुबह का इंतजार किए हुए बस्ती का दरवाजा, बस्ती के शहर में दाखिल हो गए और किसी डॉक्टर का दरवाजा खटखटाया। और जब डॉक्टर ने दरवाजा खोला, क्या हुआ इतनी रात को? सर्दी बहुत ज्यादा थी। कहा मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, ये न जाने क्यों रो रहा है। ए डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का इलाज करो। अब जब डॉक्टर देखना शुरू करता है, मुसलमानों जरा तुम्हारे सामने मैं आज का मुआशरा पेश करना चाहता हूँ और माँ बाप की मोहब्बतें शफकतें पेश करना चाहता हूँ। जब बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर देखना शुरू करता है तो बाप धीरे कदमों से आगे बढ़ता है और डॉक्टर के कानों में कहता है, ए डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बहुत टाइम से रो रहा है। ए डॉक्टर साहब इसकी एक मुस्कुराहट लौट आए, ऐसी दवा करो कि ये रोना बंद करके मुस्कुराने लगे। आप पैसे की फिक्र ना कीजिएगा, जितना लगेगा मैं दूंगा। अगर नहीं पूरा होगा तो मैं अपने खेत खलिहान बेच डालूंगा। मुझे कह लेने दिया जाए, वो माँ बाप हैं कि तेरी एक मुस्कुराहट के लिए अपनी जिंदगी लुटाने के लिए तैयार हैं। मगर क्या वजह है कि जब वो तेरे धीन हो गए, वो मजबूर हो गए, बुढ़ापे में आ गए, तो तू उन पर 1 रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। तू मसला ये पेश कर रहा है कि सिर्फ मेरे माँ बाप थोड़ी हैं, चंदा लगाया जा रहा है कि लाओ चंदा तो तब इलाज किया जाएगा। कसम खुदा की, अगर तूने अपने माँ बाप की खिदमतें कर ली और उन पर निछावर कर दिया तो अल्लाह तेरी दुनिया भी संवारेगा और आखिरत भी संवारेगा। अल्लाह अल्लाह बुखारी शरीफ में है, अल्लाह के हबीब जलवा फरोज हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। इतने में एक नौजवान सहाबी हाजिर हो गए। अर्ज करते हैं, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम मैं आपकी बारगाह में शिकायत लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुस्तफा फरमाते हैं, कौन सी शिकायत लेकर के हाजिर हुए हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे आका मेरे वालिदे गिरामी जो हैं वो बगैर मुझसे पूछे मेरे जेब से रुपया निकाल लेते हैं, मेरे जेब से पैसा निकाल लेते हैं और खर्च कर डालते हैं। या रसूल अल्लाह आप उन्हें मना कर दीजिए कि बगैर मुझसे पूछे, वो बगैर मुझसे पूछे वो मेरे जेब से पैसा ना निकालें, मेरे माल को खर्च ना किया कराएं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया एक सहाबी से कि जाओ इनके वालिद को बुला कर लेकर के आओ। वो सहाबी जाते हैं और जब गए उनके वालिद को खबर दी। बूढ़े ज़ईफ सहाबी थे, अपने आसा के सहारे चल करके आते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह जलवा फरोज हैं, आकाए दो जहां की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह गुलाम को आका ने याद किया है। मेरे आका ने फरमाया, हाँ मैंने याद किया है, इजलिस बैठ जाओ। वो बूढ़े सहाबी बैठ गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बूढ़े शख्स, ए इंसान, इस नौजवान को पहचानते हो? अल्लाह अल्लाह। तब तक उस बूढ़े इंसान की निगाह उठी और जब निगाह उठी तो उनके निगाह के सामने उनके बेटे का चमकता चेहरा था। आंखों में नूर सा आ गया, आंखों में खुशी जाहिर हो गई, आंखें चमकने लगी, चेहरा खिल उठा। अल्लाह अल्लाह। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इन्हें क्यों नहीं पहचानूंगा? ये तो मेरा लख्ते जिगर है, ये तो मेरा नूरे नजर है, ये मेरे आका, मैं इन्हें क्यों नहीं पहचानूंगा? तब तक मेरे सरकार ने इरशाद ये तुम्हारी शिकायत लेकर मेरी बारगाह में आया है कि तुम बगैर इससे पूछे इसके माल को खर्च कर देते हो। ये कह रहा है कि इन्हें कह दो रुक जाएं, बगैर मुझसे पूछे मेरा माल खर्च ना किया कराएं। इतना सुनना था। ज़ईफ सहाबी के आंखों में जो चमक थी गायब हो गई और आंसुओं में तब्दील हो जाती है, चेहरा जर्द पड़ जाता है, आंखें बरसने लगी। तो सरकार ने फरमाया, रो क्यों रहे हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह रो नहीं तो और क्या करूं? मेरे सरकार अब मैं कहां जाऊं, किसके सहारे जिंदगी गुजारूं? ये छोटा सा था जब मैंने इसको पालना शुरू किया। या रसूल अल्लाह मैं रेत गरम पत्थरों पर खुद तो पैदल चलता था और नंगे पांव चलता था। मेरे सरकार मेरे पांव में छाले पड़ जाते, मगर इसको कभी गरम रेत पर मैंने चलने ना दिया। या रसूल अल्लाह इसकी खुशी के लिए मैंने पत्थर तोड़े हैं। या रसूल अल्लाह इसकी खुशी के लिए
लिए मैंने क्या क्या नहीं किए हैं। ये मुस्तफा ऐसा वक्त आता कि अगर ये किसी चीज के लिए रोने लगता तो मैं भूखा सोना गवारा कर लेता, मगर इसका रोना गवारा नहीं करता। या रसूल अल्लाह, आज मेरे हाथों में ताकत नहीं रह गई है, आज मेरे पाँव में कुव्वत बाकी नहीं है, मेरे सरकार में किसके सहारे जिंदगी गुजारूं। या रसूल अल्लाह, मैं कहां जाऊं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वार्स करते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। सरकार आका अलैहिस्सलाम की मुकद्दस नबूवत वाली आंखों से आंसू बह निकले। अब सरकार इरशाद फरमाते हैं कि ये नौजवान सहाबी सुन ले, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। और ऐसे ही मौके पर गालिबन नबी ने फरमाया कि ये लोगों सुनो सुनो, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। ये कौन फरमा रहा है? ये वो फरमा रहे हैं जिनके फरमाने आली शान कालम ये है कि बरेली का ताजदार मचले तो इस अंदाज में गुनगुना उठे कि वो तान की हर बात वही खुदा और चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, लाखों नारे रसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन हजरत अल्लामा वसीम निज़ामी साहब किबला। समझ में बात आ रही है? माँ बाप के साथ भलाई करो। ये बहुत अजीब मौजू मैंने छेड़ दिया, बहुत वक्त दरकार है इसके लिए। माँ बाप के हुकूक क्या हैं हजरात? 15 मिनट का वक्त मेरे वक्त में से और बचा है। इजमाली तौर पर सुन लो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मौके पर मुस्लिम शरीफ की हदीस में है जिसका मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे सहाबा में तशरीफ लाए और जब आका तशरीफ लाते हैं तो ये फरमाते आते हैं, रग़मान फुहू, खाक आलूदा हो उस शख्स की नाक, यानी जलीलो रुसवा हो जाए वो आदमी। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, किसके लिए है? सरकार फरमाते हैं, उसके लिए है जो अपने माँ बाप को या उनमें से एक को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर ले, उसके लिए दुनिया में भी तबाही है और आखिरत में भी रुसवाई। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। हजरात, मैं आपको कैसे बताऊं और इतने कम वक्त में क्या समझाऊं, आओ सुनो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। मैं एक जुमला और अर्ज कर दूं, अगर माँ बाप नाराज हैं, माँ बाप आपके खुश नहीं हैं, उनको आपने सताया है, तो आपके कोई अमल कबूल काबिल कबूल नहीं है। इसलिए आप वालिदैन को खुश कराएं, वालिदैन के साथ भलाई कराएं, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक कराएं, उनको राजी कराएं। वरना फकीर वसीम अहमद रजा निजामी ये बात बड़े ऐलान के साथ कहता है कि सुन लो, अगर कोई जिंदगी भर किसी बुजुर्ग के मजार पे पड़ा रह जाए और माँ बाप नाराज हो तो कभी वो उस बुजुर्ग का फैज नहीं पा सकता है, कभी उस बुजुर्ग से फैज से माला माल नहीं है। बेशक, इसलिए माँ बाप को राजी करो। माँ बाप को नाराज करके बगदाद शरीफ चले जाओ, गौसे आजम करम नहीं फरमाएंगे। इसलिए कि माँ बाप को राजी करना जरूरी है। माँ बाप, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इनके साथ एहसान करो। नबी कौनैन ने कई बार और कई हदीसें सरकार की है, वाक़यात भी ऐसे हैं और हिकायात भी मौजूद हैं कि अगर माँ बाप के साथ किसी ने गुस्ताखी की है, माँ बाप के साथ किसी ने बदतमीजी की है और अगर उन्होंने बद्दुआ दे दी है तो उनका खात्मा बिल खैर नहीं हुआ है। इसलिए याद रखो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, अल्लाह अल्लाह
अल्लाह इनसे कसरत से हदीसें मरवी हैं। अबू हुरैरा का नाम आप इन उलमा से बार बार सुनते होंगे। अल्लाह अल्लाह इनसे पूछा गया कि अबू हुरैरा आपने हज करने में बड़ी ताखीर कर दी, आखिर ऐसा आपने क्यों किया? तो कहा जानना चाहते हो क्यों किया? कहा हाँ। कहा तो सुनो बात ऐसी है कि खैबर के मौके पर एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम जितने सहाबा बैठे थे आका की बारगाह में, उन सहाबा किराम ने से आका ने इरशाद फरमाया अपने अपने घर जाओ और अपने जानवरों को लाओ, सवारियों को लाओ और जो जिहाद के लिए मालो असबाब हथियार हो लेकर के आओ, खैबर के लिए चलो। वो कहते हैं मैं भी वहां मौजूद था, उठा और अपने घर गया और जाने के बाद जो मैसर आया मैंने लिया और लेने के बाद जब चलने लगा तो अबू हुरैरा कहते हैं मेरी बूढ़ी वालदा बैठी हुई थी। उन्होंने कहा ए अबू हुरैरा कहाँ जा रहे हो? कहा अम्मी जान रसूलुल्लाह ने जिहाद का हुक्म दिया है, हम जिहाद में जा रहे हैं। कहा ए बेटा तुम जिहाद में गए और अगर शहीद हो गए तो मेरा देख रेख कौन करेगा, मेरी देखभाल कौन करेगा? अबू हुरैरा कहते हैं मैं चलता रहा, मेरी वालदा ने मेरे दामन को पकड़ लिया। कहा ए अबू हुरैरा तू जा रहा है, ये समझ रहा है कि अगर मुझे एक गिलास पानी की जरूरत पड़ती है तो तेरी हाजत महसूस होती है, अगर तू चला गया तो मुझे कौन पानी पिलाएगा, मेरे हाजत के वक्त कौन आएगा? अबू हुरैरा कहते हैं मैं चलता रहा और जब चौखट के बाहर कदम रखा तो मुस्तफा जाने रहमत के सहाबी कहते हैं कि मेरी वालदा ने बुलंद आवाज से हमें पुकारा और कहा ए अबू हुरैरा तू जा रहा है मगर जाने से पहले मेरी तरफ देख ले। जब मैंने पलट करके देखा तो मेरी वालदा अपने पिस्तान की तरफ इशारा कर रही थी। ए अबू हुरैरा वो दिन तू भूल गया जब तू मजबूर था तो मैंने तुझे इसी के जरिए खूने जिगर पिलाया था और तुझे मैंने तनहा नहीं छोड़ा था, और आज जब मैं मजबूर हूँ तो मुझे छोड़ करके जा रहा है। अबू हुरैरा कहते हैं मैं चला आया और जैसे सरवरे कौनैन की बारगाह में पहुंचा, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर हुआ, गायब नबी ने फौरन मुझसे रुख फेर लिया, मेरी तरफ से रुख अनवर को फेर लिया। मैं समझा कि मुझसे कौन सी गलती हो गई, मर्ज करने लगे, रोने लगे, या रसूल अल्लाह इस फकीर गकीर से कौन सी गलती हो गई, मेरे सरकार गुलाम ने क्या खता कर दी है कि आपने रुख अनवर हमसे फेर लिया है। या रसूल अल्लाह अगर आप रुख अनवर फेर लोगे और आपके इस बारगाह से अगर हमें निकाल दिया गया तो कौन सा दर है जहां ठिकाना मिलेगा। या रसूल अल्लाह अपने टुकड़ों से मत भगाइए, अपने टुकड़ों पर पलने दीजिए। या रसूल अल्लाह मेरी जानिब आप रुख अनवर फेरिए ताकि दिल की बेचैनी दूर हो जाए। मेरे सरकार मैं आपके दर से कैसे जाऊं? गोया वो यूं अर्ज कर रहे थे जिसकी तर्जमानी आला हजरत कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, और झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा, और मैं मुजरिम आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, बजा थाने वाले। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी कौरैन की बारगाह में मैं चलता रहा। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत मुझसे मुखातब हुए, इरशाद फरमाया अबू हुरैरा क्या तेरी वालदा ने तुझे नहीं रोका तुझे आने से? कहा या रसूल अल्लाह रोका। ए अबू हुरैरा जब तू नहीं माना तो तेरी माँ ने तेरे दामन को पकड़ के रोका। हाँ या रसूल अल्लाह रोका। ए अबू हुरैरा जब तू फिर भी नहीं माना तो तेरी माँ ने तुझे तेरा बचपन याद दिला करके रोका। हाँ या रसूल अल्लाह रोका, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुकद्दम है माँ बाप के फरमान पर। नबी इरशाद फरमाते हैं ए अबू हुरैरा क्या तू चाहता हो कि तेरा नबी तुझसे राजी हो जाए? अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया तो अपने माँ की खिदमत में चला जा, तेरा नबी इसी में राजी है, तेरा नबी इसी में राजी है। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा कलीम मुशाहिदी चंदापुरी साहब क़िबला
नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप हज़रात अदब एहतराम के साथ। बस हज़रत की तकरीर की आखिरी कड़ी चल रही है। शहनशाह तरन्नुम हज़रत तरन्नुम मौलवी साहब क़िबला हज़रत अल्लामा कलीम मुशाहिदी चंदापुरी साहब क़िबला की आमद हुई। इंशाअल्लाह रहमान बहुत खूबसूरत बयान हम और आप समाअत करेंगे माशाअल्लाह। ये उलमाए किराम तशरीफ लाए, 5 मिनट का वक्त मेरे पास है। मैं अर्ज कर रहा था, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना कि मेरे आका ने फरमाया कि मैं इसी में राजी हूँ कि तू अपनी माँ की खिदमत में चला जाओ, मैं इसी में राजी हूँ। ये देखो सहाबी का अकीदा है, वहाबी का अकीदा ये है। वहाबी मरदूद ये कहता है कि नबी के रजा की जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की रजा तलाशनी है। उन्हें क्या खबर है कि जिसमें नबी राजी उसी में खुदा राजी है, और जिससे नबी नाराज उससे खुदा नाराज है। यही तो कहते हुए अबू हुरैरा चले थे, जिसकी तर्जमानी बरेली के ताजदार ने इस अंदाज में कर दी है कि खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलमा, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह अल्लाह वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। ए मुसलमानों, हम तो सरापा गुनहगार हैं, मगर नबियों की जिंदगी पढ़ते हुए मैंने एक वाक़या पढ़ा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम कोहे तूर पर तशरीफ ले जा रहे हैं और आपको जरा सी ठोकर लगी। रब ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा संभल के चलो। और एक दूसरी रिवायत किताब में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदल तशरीफ ले जा रहे थे। अर्ज़ किए, परवरदिगार भूख और थकावट से चूर हो, किसी सवारी का इंतजाम हो जाए। रब ने फरमाया, जाओ उस पहाड़ में मेरा एक बंदा बैठा है, तुम्हारी उम्मती का है, उससे सवारी मांग लो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहां गए और जाने के बाद उसके सामने हुए और कहा कि मैं मूसा पैगंबर हूं। वो शख्स उठा आपके कदमों को चूम लिया, कहा हुजूर मेरे लायक कौन सी खिदमत है? फरमाया, मेरे लिए सवारी चाहिए, अल्लाह ने तेरे पास भेजा है। तब तक उसने कहा, बस इतनी सी बात कहा। हाँ, वो बंदा जमीन पर बैठ गया, 2 रकत नमाज पढ़ा और पढ़ने के बाद हाथ उठा दिया। अर्ज करता है, ए परवरदिगार, तेरे पैगंबर मूसा के लिए सवारी की जरूरत है। ए मेरे मौला, जो ये बादल का टुकड़ा उड़ता हुआ जा रहा है, इसे तू जमीन पर उतार दे ताकि तेरा पैगंबर मूसा इस पर सवारी कर ले, इस पर सफर फरमा ले। अभी उसने चेहरे पर हाथ नहीं फेरा था, वो बादल का टुकड़ा जमीन पर चला आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस पर सवार हुए। अब रब ताला से अर्ज किया, ए परवरदिगार, ये तेरा कौन सा मकबूल बंदा है जिसकी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो गई मेरे मौला? तो रब ने इरशाद फरमाया, ए मूसा सुनो सुनो, ये मेरा वो बंदा है कि जो अपने वालिदैन की खिदमत बहुत किया करता था। दोनों ज़ईफ थे और दोनों को अब नहलाता, नहलाने के बाद दोनों को इकट्ठा करता, एक जानू पर बाप का सर रखता और एक जानू पर माँ का सर रखता, दोनों के सर में कंघियां करता, अपने दांतों से रोटी चबाकर उन्हें खिलाता। जब उन्हें खिला लेता, सुला लेता, तब वो खाना पानी खाता। एक रोज उसकी माँ ने दुआ कर दी, ए परवरदिगार, मेरे बेटे की कोई दुआ रद्द ना करना, इसे मुस्तजाबुत दावत बना दे। ए मूसा, ये तो बादल का टुकड़ा है, मेरी इज्जत की कसम है, अगर ये आसमान जमीन पर मांग लेता तो मैं जमीन पर आसमान उतार देता। ये माँ की दुआ की बरकत है। ए मुसलमानों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर को भी मूसा और माँ के दुआ की जरूरत है, तो हम तो सरापा गुनहगार हैं। इसलिए हम अपना ये अकीदा बनाएं और हम अपना ज़हन बनाएं, अपना ये रविश बनाएं कि जब घर से निकल आए तो घर से निकलते वक्त माँ के कदम को चूमें, बाप के कदम को चूमें, उन्हें सलाम करें और उन्हें सलाम करके उनके दुआओं को लेकर के जब हम बाहर निकलेंगे तो इंशाअल्लाह इस अंदाज में निकलते जाएंगे कि बलाएं रास्ता छोड़ती जाएंगे, हादसा टलते जाएंगे और ये कहते हुए हम चलेंगे कि तलवार नेज़ा पर लेके चले हैं, अरे हम माँ की दुआओं का सर लेके चले हैं।